सलाम सर, कैसे हैं आप? अलग शुक्र सर है। माशाल्लाह आपने हमारे चैनल के ऊपर आकर फर्स्ट टाइम बताया था कि आपके अपने बेटे का जो है वो भारत से जाकर ट्रीटमेंट करवाया और बहुत ज़्यादा पब्लिक ने जो है उस चीज़ को पसंद किया है, अप्रिशिएट किया। क्या कहना चाहेंगे, पहले ये बताएं, इतना प्यार आपको भारत की तरफ से मिला है? ये ना मैं आपको बताऊं कि ये इत्तेफाक हुआ है, मेरा कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं था। जब मेरा वीज़ा लगा, मैं अपनी परेशानी की हालत में वाघा बॉर्डर जब क्रॉस कर रहा था तो एक खौफ किसी कैफियत थी कि पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे। हम 2 जंगें भी 3 लड़ चुके हैं, वैसे कश्मीर के मसाइल हैं, वो लोग कोई मिलता मेरे साथ क्या करेगा। तो जब वाघा बॉर्डर से हम पाकिस्तान की हदूद से इंडिया के इमिग्रेशन में गए ना, तो वहाँ पर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए। तो बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ कि वहाँ पर एक सरदार साहब थे, वो चेक कर रहे थे। तो जब उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे ना, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ये एक स्टैंप नहीं है सिक्योरिटी की जो पुलिस अज़म होती है। तो मैंने कहा सर मुझे तो पता नहीं था, बीमारी की हालत में मैं तो टिकट लेके बैठ गया हूँ गाड़ी पे। तो अब उसने थोड़ा सा मेरी तरफ देखा तो कहता कित्थों आयो। तो मैं कहा जी सर लाहौर तो आया। पंजाबी हो? मैं कहा जी सर। उसने ना ऐसे सरदार ने स्टैंप यूँ लगाई तो कहता आप हाथ बढ़ देते जा, मैंने लिख दिया है आप सिर्फ हॉस्पिटल में जाएं, अपने बच्चे का इलाज करवाएं और वापस आएँ, आपको कोई रोकेगा नहीं पुलिस वाला। और किसी पुलिस स्टेशन में आपने रिपोर्ट भी नहीं करनी कि मैं आया हूँ या जा रहा हूँ, बस आपका एंट्री हो गई है। क्योंकि वहाँ रूल है कि जब जाते हैं तो मकामी पुलिस स्टेशन में या एसपी ऑफिस में आपको जाके अपनी एंट्री करवानी पड़ती है। और जिस दिन आप वहाँ से फ़ारग होते हैं तब भी आपको बताना पड़ता है कि मैं एग्ज़िट हो रहा हूँ। तो मुझे वो सरदार साहब ने सिर्फ इसलिए कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और ख़ुसूसन पंजाब से आया हूँ, तो उन्होंने मुझे बड़े मोहब्बत से मिला। मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ा कि नहीं कुछ अच्छा ही होगा। तो इस तरह फिर बस में बैठ गए। करतारपुर एक जगह आती है, वहाँ पर एक फ़्लोटिंग होटल है, तो वहाँ पर खाना खाने के लिए उन्होंने रोकी गाड़ी। तो एक मैंने देखा तो एक उठाया तो उसमें चावल थे, दूसरे में दाल थी, तीसरे में सूप था। तो मैंने फ़ौरन सूप डाला तो वो देखा तो सब्ज़ी का था। बड़ा मुश्किल से वो खाना खाया क्योंकि हमारे कल्चर का नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा साफ़ सुथरा और हिफ़्ज़ान सेहत किया। ऐसे हम करते रात को तकरीबन 9 बजे दिल्ली पहुँच गए। अब दिल्ली स्टेशन पर उतरे हैं तो एक रिक्शे वाले से मैंने रोका। तो मैंने उससे कहा कि मुझे जाना है किसी होटल में, और मुझे नहीं पता कि वहाँ मुझे नई दिल्ली रखना है या पुरानी दिल्ली, मैंने आगे जाना है बंगलोर, और मुझे नाइट स्टे करना है और मैं सुबह वहाँ से, रात को मैंने टिकटें भी लेनी है, सुबह मैंने वहाँ जाना भी है, मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। उसके साथ मैं बैठा तो वो मुझे लेके गया नई दिल्ली। मुझे याद आ रहा है शायद होटल का नाम प्रिंस होटल था। वहाँ पर उसने मुझे ना एक प्रिंस होटल के नीचे एक दफ्तर था, वहाँ पर कोई इमिग्रेशन का कोई दफ्तर था, कोई टिकटें वगैरह जो देते थे, जिनको क्या कहते हैं ट्रैवलर टाइप लोग थे, उनसे मिलवाया। और मैं आराम से बैठा हूँ, मैं परेशानी भी है, पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेंगे, प्रदेश मुल्क है ना, मैं किसी से कोई अपना बताने की पोजीशन में हूँ, ना खुल के बात कर सकता हूँ। मुझे याद है कि वहाँ पर वो रूमी सिंह था, उसका नाम था बंदे का। तो उसने मुझे चाय मंगवा के पिलाई और मैंने चाय पी। तो थोड़ी देर बाद उसको मैंने बताया कि ये मसला है मेरा। उसने टिकटें भी दी। उस वक्त कोई ओलंपिक्स हो रही थी बंगलोर में, खेलें हो रही थी, टिकट बड़े महंगे थे, मिल नहीं रहे थे, लेकिन उसने मेरे बच्चे का हाफ़ टिकट लगाया, मेरी वाइफ का और मेरा मुनासिब रेट पे लगाया। चाय वाय पिलाई, होटल में कमरा बनवाया। फिर एक टैक्सी वाले को बुलाया, उसे कहता है कि ये हमारे गेस्ट हैं, तो तूने रात मेरे दफ्तर में सोना है, तो सुबह आपने इनको यहाँ से लेना है, इतने टाइम पे जहाज़ जाएगा, ये उसकी टिकटें हैं 6 बजे, ये जब तक जहाज़ की उस वो इन ना हो जाए तूने वापस नहीं आना। क्या बात। तो मेरा ना लम्हे लम्हे हौसला बढ़ता गया। आप इमेजिन करें कि उसने सुबह हमें उठाया, उसने हमें नाश्ता ला के दिया, तैयार करवाया हम सब, मेरी बीवी को, बच्चे को, और उसका टैक्सी में बिठाया। तो हमें वो लेके गया एयरपोर्ट पे। इंडिगो का जहाज़ था, गो इंडिया या इंडिगो, इस किस्म की एयरलाइंस है वहाँ पे, बिल्कुल बंगलोर के लिए। तो उसमें वो हमारे साथ आया, आगे गाड़ी उसने बाहर पार्क की, जो हम चलते गए। हमारी टिकटिंग बोर्डिंग से आगे, जब बोर्डिंग से आगे एक गेट था, गेट से आगे एक बस आती है जिसमें पैसेंजर बैठता है, तो वो सीधा जहाज़ की सीढ़ियों तक ले जाता है। वो वहाँ पर उस बस के अंदर हम बैठ गए, तो शीशे से यूँ उसने हाथ हिलाया कि कैन आई गो, तो मैंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। तो ये एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस था मेरा। तो आई थिंक मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अगर वो इस सवासातत से सुन रहे हैं तो ये ना सोचें कि मैं उनको भूल गया हूँ। मैं अब भी उनके रवैये को याद रखता हूँ और मैं अपने दोस्तों में जिक्र भी करता रहता था। तो आज इत्तेफाक से आप मीडिया पे आए इतने सालों बाद, 10 साल बाद, तो मुझे मौका मिला। मैंने कहा जो बात रियल है वो करने में हर्ज ही कोई नहीं है। किसी अच्छा किया तो अच्छा कहो, तो अच्छे को अच्छा ना कहना भी मुनाफिकत है, ये मुनाफिकत है। तो एक बंदे ने मेरे साथ अच्छा किया, मैं उस वक्त बेआसरा, सिवाय रब की ज़ात के, यूँ मुझे पत्ता भी हिलता था तो डर लगता था कि पता नहीं कोई मेरे साथ क्या करेगा। एक बीमार बच्चा साथ लिया है, एक वाइफ है, और प्रदेश मुल्क है, और मुल्क भी वो जिसके साथ हमारा इख्तलाफात चल रहे हैं। तो एक अनजाना सा खौफ तो होता है। तो इन लोगों का, मैं रूमी सिंह का, वो जो सरदार साहब थे एयरपोर्ट इधर इमिग्रेशन पे, या वो जो टैक्सी ड्राइवर था, मुझे नाम नहीं आता, उसने कुछ बताया भी था। आई अप्रीशिएट दैम, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी हेल्प की, मुझे हौसला दिया और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। जब बंगलोर उतरे हैं तो फिर वहाँ से टैक्सी करवा के हम चले गए नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल। वहाँ एंट्री करवाई, उन्होंने हमें अच्छा कमरा दिया, रिस्पेक्ट दी, खाना वाना दिया। तो फिर हमारी ट्रीटमेंट पहले दिन से शुरू हो गई। तकरीबन शाम 4 बजे हमारी राजेश शर्मा से मुलाकात भी हो गई। तो मैंने उनसे सिर्फ, उसने कहा जी आपकी कोई, मैंने कहा जी मेरी सिर्फ इतनी डिमांड है कि हम आपका नाम सुन के आए हैं, मेरे बेटे का ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर राजेश शर्मा ही करे, आपका कोई असिस्टेंट या कुलीग ना करे। तो मुझे याद है कि ऐसे कहते हैं आपने मेरा बोला है तो मैं ही करूँगा। तो ऐसे मेरी वाइफ उसने कहती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा।
तो डॉक्टर शर्मा कहता है कि वो ठीक तो ऊपर वाले ने करना है ना। क्या बात है। मेरे काम में, मेरी मेहनत में आप कभी खामी नहीं देखेंगे। मैं इनको इंशाल्लाह पूरी मोहब्बत से पूरे तरीके से, और बड़ा उन्होंने किया, बड़े अच्छे तरीके से किया। तो आपने अच्छा बताया था माशाल्लाह जो बेटा आपका वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के आया, अब वो डॉक्टर है इस टाइम पे। पब्लिक बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट कर रही थी कि अगर हम उनका भी एक्सपीरियंस लेना चाहें, उनसे भी सुनना चाहें कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। बिल्कुल, मैं आपको ना, वो गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर में है, इस फरवरी में उसका MBBS मुकम्मल हो जाएगा। उसको क्रेज़ था, डॉक्टर शर्मा का वो फ़ैन था, और वो छोटा सा था, अभी 8वीं क्लास, अभी 8 साल का था जब गया है। अभी वो पढ़ता नहीं था, स्कूल भी नहीं जाता था, हम उसको भेजते नहीं थे क्योंकि वो पेशेंट था। तो ज़हीन बड़ा था, उसने वापस आके एक साल में 2 क्लासें की और अपने हम उम्र से भी आगे निकल गया, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। और उतना सा था, मासूम सा था कि जब ऑपरेशन होने के बाद उसने अपनी चेस्ट देखी ना, तो फिर वो स्टिचिंग हुई थी, तो मुझे कहता, अबू ये डॉक्टर शर्मा ने मेरी चेस्ट ब्यूटी ख़राब कर दी है। डॉक्टर शर्मा आए तो कहता है, डॉक्टर साहब आपने आपको ये तो नहीं कहा था कि आप मेरी चेस्ट ब्यूटी ख़राब करें। बड़ा कॉन्फिडेंट था, शुरू से ही बड़ी खुल के बात करनी हर बंदे से इस तरह, और वहाँ लोगों से मिलना, बड़े लोग मिलते रहते थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी उससे मुलाकात भी करवाएंगे, उसका इंटरव्यू भी करवाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। पब्लिक बहुत पसंद करती है, आपका 2 दफ़ा वहाँ पे विजिट हुआ, आपके अपने बड़े पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे, तो हम भी अगर उसको गाहे बगाहे मतलब शेयर करें, अपनी ऑडियंस को बताएं, पाकिस्तानी पब्लिक मतलब जो है वो देखे कि किस तरीके से इंडियंस जो है वो वेलकम करते हैं एक पाकिस्तानी अगर यहाँ से बाहर ट्रैवल करे तो। और दूसरा इमेज जो हमारा मीडिया दिखा रहा होता है कि नहीं बड़ा मतलब वो है, क्या कहना चाहेंगे कि आपका जो अपना पर्सनल विजिट था, आप तो लाइव देख के आए हैं, पाकिस्तानियों को किस तरीके से वेलकम करते हैं वो? देखें, मेरा एक्सपीरियंस जो है ना, मैंने आपको बताया, मैं आपको मज़ीद और भी बताऊंगा, ढेर सारे बंदे मुझे मिले, और जो मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं बिल्कुल रियल सच है। आपका जो 2 विजिट आपके हुए, कितना देर स्टे आपका दोनों विजिट में रहा? ये जो पहला विजिट था, ये मेरा बंगलोर का था, नारायण हरदौला हॉस्पिटल का, ये तकरीबन 32 डेज़ का था। अच्छा, 32 डेज़ का था। और जो दूसरा विजिट था, क्योंकि मुझे डॉक्टर शर्मा ने उस वक्त ही कह दिया था कि एक ऑपरेशन इसका करना पड़ेगा, अगर ये अच्छा खासा जवान बन गया तो फिर करना पड़ेगा, अगर छोटे कद का रह गया तो फिर शायद चलता रहे। लेकिन अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी और काफ़ी 5.5-6 फुट का जवान बन गया, खूबसूरत हो गया। तो उसको ना जब चेक करवाया तो इधर हमारे बड़े अच्छे डॉक्टर फिजिशियन मसूद सादक, वही ट्रीटमेंट करते हैं। तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि आप डॉक्टर शर्मा से रब्ता करें और इनको लेटर लिखें कि ये मसला है, मैं आपको ओपिनियन दे रहा हूँ। हमने वो ओपिनियन जो उधर उनका टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट थी डॉक्टर शर्मा को लिखी, तो उनकी तरफ से दूसरे दिन सुबह लेटर आ गया, विदिन 15 डेज़ उन्होंने कहा कि फ़ौरन लेके आ जाओ, देर नहीं करना। तो वो स्पॉन्सर लेटर उन्होंने दे दिया, इसी तरह ही हम चले गए वहाँ पर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया, मतलब गए हैं तो उन्होंने वीज़ा दे दिया, शायद मेडिकल बेस पे वैसे भी वो इतना कुछ नहीं कहते। तो ये मेरा जो था इधर जो उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वहाँ JP हॉस्पिटल है, जयप्रकाश का एब्रीवेशन है, वहाँ मेरा 16 डेज़ का स्टे था। सेकंड जो आपका विजिट हुआ वो 16 डेज़ का था। अब उन्होंने कहा कि बच्चा ठीक है, अब इसको मजीद ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, वाल्व का कोई उनका मसला था, वो उन्होंने मुझे उसी वक्त जब वो 8 साल का था ना बता दिया था, हमें पता था कि हमारा वक्त आएगा। तो वो काफ़ी कद निकाल गया, अच्छा खासा जवान हो गया 6 फुट का, तो फिर हमें वो करना पड़ा। तो ठीक है, माशाल्लाह बड़ा ज़हीन है, अल्लाह ज़िंदगी दे। इंशाल्लाह उसका भी हम इंटरव्यू करेंगे और कराऊंगा, अब इंटरव्यू भी करवाऊंगा, और मजीद जो मेरे साथ बेस्ट एक्सपीरियंस ही रहा है, कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ मेरा। दोनों मसलन होटल्स पे गया हूँ, मैं बंदों से मिला हूँ, मैं बाहर फील्ड में गया हूँ, इससे भी कहीं बेहतर एक्सपीरियंस हुए हैं, बैंकों में गया हूँ, मैं पढ़ा लिखा बंदा था, बात की, पढ़े लिखे लोगों से मिला, होंगे वहाँ भी कोई एक्सट्रीमिस्ट, लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं मिला। आपका नहीं आमना सामना नहीं हुआ। होते तो हर जगह हर किस्म की कम्युनिटी होती है, लेकिन मैंने देखा है कि मेजोरिटी वहाँ जो है ना वो कोऑपरेटिव है। जो पब्लिक है ना, मेरा ओपिनियन है कि हुकूमतें लड़ती हैं, शायद पब्लिक जो आवाम है पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी, वो शायद लड़ना नहीं चाहती, वो इसका कोई सोल्यूशन चाहती है, हल होना चाहिए, क्योंकि इससे हम दोनों मुल्कों को तकलीफ़ें मिली हैं, खुशियाँ नहीं मिली, पब्लिक को तकलीफ़ें मिली हैं। और अगर हम मिल के चलते हैं, इंडिया ने अपनी तरक्की की है मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी में, वो आगे निकला है। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ वो जो माइंड है ना, माइंड सेटअप नहीं हो रहा सही, जो ऊपर है वो नीचे वाले को ऊपर उठने नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो पुलिंग बहुत है, पुलिंग बहुत है। और फिर एक बंदा जो वाइट कलर है वो कहता है ये तो लोहार, हालांकि वो लोहार ही रीढ़ की हड्डी है। देखिए, मैं हैरान होता हूँ कि जितने भी ये देखे बाटा है, बाकी कंपनियों में, ये लोग कारीगर थे, मोची थे। अब जूते बनाना कोई जुर्म है? हम पहन के फ़ख्र महसूस करते हैं, जिसने बनाया उस पर फ़ख्र क्यों नहीं करते? हम एक लोहार है, खराद पे काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं यार ये लोहार है, ये मिस्त्री है, लेकिन जब वही चीज़ बना के देता है तो हम अपने बड़े फ़ख्र से उसको यूटिलाइज़ करते हैं। साइकिल बनती है या कोई चीज़ बनाता है, उस बंदे पे फ़ख्र क्यों नहीं करते? उसको क्यों नहीं रिस्पेक्ट देते हैं? एक जुलाया है जिसको आप कह सकते हैं कि जो कपड़ा बुनता है गाँव में, उसको कहते हैं यार ये जुलाया, वाई भाई, और वो ऐसे ऐसे कपड़े बुनता है, उसके बने हुई चादरें, खेस, आप फ़ख्र से ऊपर लेते हैं, अपने कप्तान ढांपते हैं। तो ये कल्चर जो है ना, अब बदलना चाहिए, हमें लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने ये इंडिया में देखा है कि वो रिस्पेक्ट करते हैं मुझे जो मिले। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि एक बार ऐसे ही हुआ कि मुझे कुछ पैसे मंगवाने थे वेस्टर्न यूनियन थ्रू, तो वो पैसे को 25-30 हज़ार रुपया था उस वक्त, तकरीबन मेरा टर्नओवर मुकम्मल हो गया था। ये पैसे मैंने अपने किराए के लिए मंगवाए थे कुछ पैसे। तो मैं गया बंगलोर में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब वहाँ पर मैं ऐसे ही सहमा सा गया, नई जगह, पहली बार बंगलोर गया, पता नहीं है। एक बंदे को मैं मैनेजर से मिला, मैंने कहा जी मेरे ये पैसे आए हैं तो मैंने देने। उसने एक सेकंड मैनेजर था, उसकी तरफ मुझे रेफ़र किया, तो मैं जहाँ बैठ गया। उसने मुझसे पासवर्ड मांगा तो मैंने उसको दिया। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि इनका देखें पासवर्ड लगाएं, इनके कितने पैसे आए इनको दें। अच्छा, मैं बैठा हूँ तो मुझे प्यास महसूस हुई, तो मैंने उससे कहा कि मुझे पानी चाहिए।
तो एक बॉटल पानी की, जैसे हमारे यहाँ नेस्ले वगैरह इस तरह उनकी कोई थी, उसने वो मुझे दी, मैंने पी। तो अच्छा, वहाँ पर गिलास का कल्चर नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊँ। बोतल को मुँह लगाते हैं, होटल पे भी कल्चर नहीं है, जग रख दिया बस, सारे उसी में से पिए, वो ऊपर से डालते हैं मुँह में। अच्छा, वहाँ चूँकि गिलास का कल्चर नहीं है, उन्हें बोतल दी, मैंने आधी बोतल पी ली, आधी मैंने रख दी वहाँ पर। वो जो सेकंड मैनेजर था, उसका मुझे नाम याद नहीं, उसका विजिटिंग कार्ड उसने मुझे दिया था, कहीं घर पड़ा होगा, मिस्टर सवामी, मुझे इतना पता है सवामी उसके नाम के साथ लगता था। उसने वो बोतल पकड़ी जो मेरी यूज्ड जूठी बोतल थी, आधी उसने पी ली। मैं गौर से उसको देख रहा था और हैरानगी भी थी। मैं मुझसे ना रह गया, मैंने कहा मिस्टर सवामी, आई एम मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान, वाई यू ड्रिंक माई यूज वाटर। क्या बात है। कहता है ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा मैंने बुजुर्गों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि आप हिंदू लोग हमें नापाक मलीच कहते हैं, और जिस जगह हम पाँव रखते हैं उसको गाय के गोबर से आप वो पोछा लगाते हैं कि ये नापाक होगी ये जगह, अब इसको पाक करना है। तूने मेरा जूठा पानी पी लिया। बड़ा हंसा, फिर उसने मेरे लिए चाय मंगवाई। फिर उसने मुझे कहा कि देखें शाह सवार, जिन लोगों ने आपने जो सुना जो पढ़ा वो सच है, मैं उसको झुटलाऊंगा नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं उन्होंने इंडिया के 4 टुकड़े भी तो कर दिए। अब हम इसको टूटने नहीं देंगे। अब हम पहले इंडियन हैं, फिर कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई या कुछ है हिंदू है। बड़ी बात है। ये मैं आज भी उस बंदे को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ उस मिस्टर सवामी को। मैं देखूंगा अगर उसका कार्ड मिल गया मैं आपको कार्ड भी दूंगा। वो तो बड़ा वो आदमी, देखिए ऐसे लोग जो हैं माशरे में, वो करैक्टर की बुलंदी पर हैं, जो इंसानियत का एहतराम करते हैं। इंसान की कदर करो, किन चक्रों में पड़ गए हो? इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। इस्लाम में है, मैं एक दफ़ा एक आलिम दीन का खुतबा सुन रहा था, मौलाना इसरार अहमद साहब को। उन्होंने कहा आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आप नमाजी हैं, आप ज़कात देते हैं तो आप ज़कात दहिंदा हैं, आप ज़कात लेते हैं तो आप ज़कात गरिंदा हैं, आपने हज कर लिया आप हाजी हो गए, आपने उम्रा कर लिया तब भी आप ज़ियारती हो गए, आपने ज़वारी कर ली आप ज़वार हो गए। क्या आप इंसान हैं? बड़ा क्वेश्चन है। बड़ी बात, बहुत बड़ी। ये मौलाना इसरार अहमद साहब बड़े आलिम दीन थे, वफात पा गए, और बड़े पॉजिटिव माइंड के, यानी कि लिबरल टाइप थे बंदे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के हबीब की हदीस उन्होंने पढ़ी, उन्होंने कहा कि जिस बंदे का अखलाक अच्छा नहीं है उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, उसकी हज नमाज रोज़ा कोई कबूल नहीं है। जो अपनी मेरी मखलूक से, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है वही एक अच्छा इंसान है, उसी की इबादत कबूल है। तो ये वो चीज़ें हैं कि हम इंसानियत से दूर होते गए, हम हिंदू बन गए, हम सिख बन गए, हम सुन्नी बन गए, हम शिया बन गए, वहाबी बन गए। क्या हमने हर एक को सलाटर किया हुआ है? मैं वहाँ जाके मेरा ज़हन बदल गया, मैंने अपने आप को सोचा कि हमें इंसान की कदर करनी चाहिए। अच्छा, एक और बात आपको यहाँ आकर वाक़या हुआ, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि इंसान का कोई अच्छा किया हुआ काम किसी और बंदे को किसी और जगह रिवार्ड दे देता है। मैं चूँकि अपने डिपार्टमेंट में ऑडिट में था तो मुझे अक्सर पंजाब पूरे में ऑडिट करने के लिए जाना पड़ता था। भावल नगर के साथ एक जगह है मंडी सादकगंज, वहाँ मैं गया तो मैं बंदों का ऑडिट कर रहा था कितना स्टाफ मेंबर है। जब मैंने अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया ना, सबसे नीचे एक बंदे का नाम लिखा और नाम कोई ऐसा था मिस्टर सुरेश कुमार या इस तरह। मैंने कहा ये हिंदू है? कहते हैं। मैंने कहा कहाँ है? उन्होंने कहा जी वो सफाई करता है, यहाँ सफाइयाँ खाकरूब है। मैंने कहा उसको बुलाया। अब यकीन करें कि वो प्रिंसिपल, वो स्टाफ के सामने मैंने उसके लिए चाय मंगवाई, हम दोनों ने मिल के पी, 100 रुपया मैंने उसके हाथ पे रखा। वो डरे कि ये मुसलमान है, मुझे तो करीब कोई नहीं आने देता। इसने मुझे कुर्सी पे सामने बिठाया और मुझे पैसे भी दिए और मेरे साथ मिल के चाय पी। ये वो चीज़ है कि ये उन लोगों का अखलाक था जो मैंने फिर उस हिंदू को वो दिया। हो सकता है वो ना करते तो मैं भी इस चीज़ को ना देखता। मंडी सादकगंज में हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर शायद वो आप भी जॉब करता होगा, मैं तो अब रिटायर्ड हो गया हूँ। ये यहाँ पर मैं मेरा ज़हन बदल गया। मैं नहीं अब देखता कि कोई ईसाई है या हिंदू है या कुछ है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंसान है तो इंसान के साथ इंसान जैसा सलूक होना चाहिए। ये जुल्म बर्बरियत अब बस करें, बहुत हो गई। सर, लोग आपको बहुत सुनना पसंद करते हैं, लेकिन वक्त की किल्लत की बिना पे हमें आज की वीडियो यहाँ पे पोस्टपोन करनी चाहिए। लेकिन ये है कि मुझे ये बताएं कि इंशाल्लाह इसकी मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आपका इंडिया का विजिट है, हम इस पर एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट करें। सर, मुझे खुशी होगी कि मैं अपने एहसासात और अपने एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचा सकूं। और मेरे साथ ढेर सारे ऐसे अवामल आए हुए हैं जो आप सुनेंगे तो हैरान होंगे कि ये गया था तो क्या कुछ लोगों को मिला, कैसे किया। मैं चलता फिरता रहता था, लोगों को मिलता था, लोगों के बिहेवियर अचीव करता था, एक्सेस करता था। और मैं इंशाल्लाह आपके साथ पूरी सीरीज़ में आपके साथ तामन करूँगा। बेटे को भी ऑन बोर्ड लेंगे और आपसे भी एक्सपीरियंसेस जो है वो सुनेंगे मज़ीद मज़े में। बेटे ने तो डॉक्टर जयेश शर्मा से एक वादा लिया हुआ है। अच्छा। जब वो 8 साल का था, डॉक्टर जयेश शर्मा ने वादा किया उससे। अगर वो डॉक्टर साहब सुन रहे हैं तो उन्हें बेशक मैं कह रहा हूँ कि हसन अब्बास के साथ आपने वादा किया था कि जब तू MBBS करेगा मैं तुझे मेडिकल स्पेशलाइजेशन में अपनी सुपरविजन में ट्रेनिंग करवाऊंगा। अब वो बच्चा था, मासूम, तो उसे क्या पता कि हमें पाकिस्तान वालों को इंडिया में कोई हमें हाउस जॉब देगा भी या नहीं देगा। नहीं, हमारा मुल्क के तफरके तो है ना। लेकिन वो इतना था कि कहता अबू मैंने MBBS करना है और मैंने अपनी जो स्पेशलाइजेशन है वो डॉक्टर शर्मा के अंडर करनी है। वो इनके काम से इनके अच्छा, आप डॉक्टर जय शर्मा को मिले, उसके चेहरे पे एक मखसूस मुस्कुराहट होती है, नूर टपकता है उसके चेहरे पे नूर टपकता है। आप देखिए, मैंने उसको देखा है कि उसके अंदर पैसे का लालच नहीं, कमीनगी नहीं है। वो फरिश्ता है, वो फरिश्ता है चेहरे के ऊपर। आप जिन बंदों ने उनको देखा है वो अब भी उसको जाके देख लें। मैंने गोमा संदरा में उसको देखा है, नारायण हरदौला हॉस्पिटल में, फिर 10 साल बाद मैंने वहाँ देखा। उसका एक स्माइलिंग फेस है, ड्यू रिस्पेक्ट है। अल्लाह ताला उसका अखलाक जो है, जो बताया ना कि जो बंदों से अखलाक अच्छा है। पैसे तो हमने देने ही होते हैं, जो भी आएगा उसने खर्चा तो देना है। अगर आप अच्छे तरीके से उसको मिलते हैं तो ये एक सदका जारिया नहीं है,
ये सब दिखाई जा रही है। तो हमारा वक्त अच्छा गुजरा है वहाँ पर, ऐसे ही कहें। बहुत शुक्रिया आपका और इंशाल्लाह इसको हम आगे कंटिन्यू भी